नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज, राज्यों को भेजे 20,000 इंजेक्शन। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज कहा कि देश भर में लगभग 9,000 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख दवा की 20,000 से अधिक शीशियां प्रभावित राज्यों को भेजी है। ताउते के बाद अब चक्रवात यास को लेकर चेतावनी। ओडिशा के 14 जिले अलर्ट पर। भारतीय मौसम विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिमी बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिले को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह किया है। सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों को वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते को अब 105 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम, संक्रमण भी 3.5% से नीचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार तेजी से कमी आ रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है और एक दिन में यह 2200 नए मामले तक आ गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 3.5% से नीचे आ गया है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। यूपी में कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और यानी 31 मई को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके दौरान सारे प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। तमिलनाडु में एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। यह कल यानी रविवार से लागू हो जाएगा। पिछला लॉकडाउन 24 मई को खत्म होना था। ताउते तूफान के गुजरने के 6 दिन बाद भी 26 लोग अब भी लापता। नौसेना ने 61 शव मुंबई पुलिस को सौंपे, गोताखोरों भी तैनात। कबरात ताउते की चपेट में आने के 6 दिन बाद भी बजरा P305 के 15 और टगबोटा नौका बराप्रदा के 11 कर्मी अब भी लापता हैं, जिनका पता लगाने के लिए नौसेना ने शनिवार को मुंबई अपतटीय क्षेत्र में विशेष गोताखोर टीमों को तैनात कर दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, बजरा P305 और नौका बराप्रदा के लापता चालक दल को खोजने के लिए चल रहे खोज एवं बचाव अभियान को बढ़ाने के लिए साइड स्कैन सोनार के साथ INS मकर और INS तरासा पर सवार होकर विशेष गोताखोर टीम आज सुबह मुंबई से रवाना हुई। अरुणाचल प्रदेश में पैंगोंग के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके। एयर इंडिया में डेटा लीक की बड़ी घटना, 45 लाख ग्राहकों की जानकारी उजागर। राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया में डेटा लीक की बड़ी घटना सामने आई है। एयर इंडिया के भारत और विदेश के 45 लाख ग्राहकों की जानकारी उजागर हुई है। एयर इंडिया का कहना है कि 26 अगस्त 2011 से 26 फरवरी 2021 के बीच यात्रियों का डेटा लीक हुआ है। इसमें जन्मतिथि, नाम, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट की जानकारी, टिकट की जानकारी, स्टार एयरलाइंस और एयर इंडिया के फ्लायर डेटा का पासवर्ड डेटा और क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी शामिल है। एनडीए सरकार के 7 साल पूरा होने पर कोई कार्यक्रम नहीं करेगी बीजेपी। बीजेपी ने एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय किया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य इकाइयों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है। कर्नाटक में लॉकडाउन 7 दिन तक बढ़ाया गया। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ाने का ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य में लॉकडाउन 7 दिन तक बढ़ाया गया है। मैंने प्यार किया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत देने वाले म्यूजिशियन राम लक्ष्मण का निधन। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ में अपने काम के लिए जाने वाले दिग्गज संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। संगीतकार जिनकी असली नाम विजय पाटिल था का शनिवार तड़के नागपुर में उनके आवास पर निधन हो गया। उनके बेटे अमर ने यह जानकारी दी। अमर ने बताया, उन्होंने 6 दिन पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक ली थी। उस समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब भी वह घर आए तो उन्हें कमजोरी हो गई, उनकी सेहत खराब होने लगी।